हेलो दोस्तों। एसबीआई एटीएम से हम पैसा निकालना तो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एसबीआई एटीएम से आप कमा भी सकते हैं। तो ये अगर आपको पता नहीं है, ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, ज़रूर इसको अच्छे से देख लीजिए। गाइस, एसबीआई एटीएम से ज़्यादातर हम लोग डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी ये सब कर लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एसबीआई एटीएम में जो पैसा हम लोग निकालते हैं उसका एक अच्छा खासा कमीशन जो ये एटीएम सेट करते हैं उनको जाता है। तो क्या आप जानते हैं इस एटीएम को आप भी सेट कर सकते हैं। चलिए इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं। जैसे कि गाइस, पहले ही जान लीजिए, कोई भी एटीएम जो होता है वो बैंक खुद नहीं लगवाता है। इसके लिए बैंक कुछ कंपनियों को सेट करके रखा हुआ है। ये कंपनियां ही डिसाइड करता है कि कहाँ पर एटीएम बैठेगा और इसके लिए को क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, उसका भी एक लिस्ट अच्छा खासा इनके पास में मौजूद है। तो एलिजिबिलिटी को आप पहले तो जान लीजिए। कंपनीज के बारे में इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। एलिजिबिलिटी में पहले ही आता है कि अगर आप चाहते हैं एसबीआई के एटीएम को लेना, आपके पास में 50 से लेकर 80 स्क्वायर फीट तक जगह मौजूद होना चाहिए। दूसरे एटीएम से आपका एटीएम का डिस्टेंस एट लीस्ट 100 मीटर होना ही चाहिए। अगर आप एटीएम लगाना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि आपका जो एटीएम है वो एटलीस्ट 300 ट्रांजैक्शन रोज़ाना ले सके, तब ये आपका भी लाभ होगा और कंपनी भी इस पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देगा। ओके, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन होता है इसमें डिपेंड करता है नॉन कैश या कैश ट्रांजैक्शन, और ये जो स्पेस होगा ये ग्राउंड फ्लोर और गुड विजिबिलिटी में आना चाहिए ताकि सबके नज़र में आए। 24 घंटे आपका यहाँ पर पावर सप्लाई होना चाहिए और ये पावर सप्लाई 1 किलोवाट बिजली का कनेक्शन वाला ही होना चाहिए। और ये जो कनेक्शन होगा वो आपको देखना होगा कि आपने जो अगर लोकेलिटी और अथॉरिटी से कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्शन ना आए, इसलिए आपको एनओसी भी लेना होगा अगर ज़रूरत पड़े। एटीएम स्पेस जो जहाँ पर आपका होगा वो एटलीस्ट कंक्रीट का छत वाला ही होना चाहिए, नहीं तो ये प्रोजेक्ट आपका डिक्लाइन कर दिया जाएगा। ये तो रहा हमारा जो एरिया वाला या फिर स्पेस वाला रिक्वायरमेंट है। अभी चलते हैं कि आपका कौन कौन सा रिक्वायरमेंट होगा। पहले ही आपको प्रूफ करना होगा आइडेंटिटी, उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड या फिर पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपका एड्रेस प्रूफ के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका गैस का बिल, ये सब आप दे सकते हैं, या फिर आपका जो पासबुक है वो भी काम कर जाएगा। और आपके पास में बैंक अकाउंट और पासबुक ज़रूर होना चाहिए ताकि ट्रांजैक्शन आपको ऑनलाइन मिल सके। इसके बाद हम जान लेते हैं कि यहाँ पर अगर आपने पैसा लगा लिया तो कितना पैसा एटलीस्ट आपको चाहिए होगा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे हमने आपको रिक्वायरमेंट बता दिया है तो आपको पता चल ही चुका होगा कि कितने टाइप का खर्चा यहाँ पर आ सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप कैसे मैनेज करेंगे या फिर वो कैसे सेटअप आपको करना होगा। जो बिजली होगा या फिर एटीएम का जो सेंटर होगा वो कैसे बनाना होगा। अभी बात करते हैं कि बाकी जो डिपॉजिट वगैरह हैं वो क्या क्या होता है। जो कंपनीज़ आपको ये फ्रेंचाइजी देगा वो कुछ कुछ रिक्वायरमेंट करता है, जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए 2 लाख रुपए लेते हैं जो कि रिफंडेबल होता है। बैंकिंग कैपिटल के लिए आपको 3 लाख रुपए की ज़रूरत होती है। कुल निवेश मतलब आपका 5 लाख का हो जाता है। आपके हैंड कैश में ये रहना चाहिए। फिर देख लीजिए आपको यहाँ पर कमाई कैसे होता है। कमाई जैसे कि जान लीजिए गाइस, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि एटलीस्ट 300 ट्रांजैक्शन अगर आपका रोज़ाना हो तो आपका ये जो प्रॉफिट है वो बहुत बढ़ जाता है, या फिर अगर उससे कम होता है तो यहाँ पर कमाई डिपेंड करता है कि कितना आपका हो रहा है। अभी जान लेते हैं कि कैश, नॉन कैश और बाकी ट्रांजैक्शन में इसका जो चार्जेस है वो कैसे तय होता है। अभी मान लीजिए आपके एटीएम से दिन में अगर 250 ट्रांजैक्शन होता है, जो 65% मान लीजिए आपका कैश ट्रांजैक्शन और 35% आपका नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ, तो एटीएम से आपका मंथली कमाई 45,000 रुपये होगा। अगर 500 ट्रांजैक्शन हुआ, सेम ही ट्रांजैक्शन का जो प्रोसेस है वो मतलब जो आपका नॉन कैश और कैश वाला डिवाइडेशन है, तो आपका मंथली कमाई 88 से लेकर 90,000 तक हो सकता है। तो कुल मिलाकर मंथली एवरेज लिया जाए तो 50 से 60,000 रुपीज़ आपका कमाई हो जाता है एटीएम से।
अभी जान लीजिए कौन कौन सा कंपनी है जो ये फ्रेंचाइजी आपको ऑफ़र करता है। टाटा इंडिकैश एक पहला ऐसा एटीएम का फ्रेंचाइजी देने वाला कंपनी है जो ट्रस्टेबल है और ये बहुत साल से इसमें वर्क कर रहा है। टाटा इंडिकैश का ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाकर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सेम प्रोसेस से जैसे मैंने बताया है आप उसको पा सकते हैं। टाटा इंडिकैश का वेबसाइट होगा www.tataindicash.co.in। ये टाटा का प्रोडक्ट है। मुथूट एटीएम का भी ये प्रोसेस है। www.muthootATM.com में आपको सेम तरीके से ही रजिस्ट्रेशन करना होगा तो ये भी आपको वैसे ही ऑफ़र करेगा। और इंडिया वन एटीएम जो India1ATM.in है, इस साइट में जाकर भी आप सेम तरीके से ही इसका प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो गाइस होप कि इससे आपको पता चल चुका है कि अगर आपके पास में कुछ निवेश के लिए पैसा है और जगह है ठीक ठाक और आपका अगर रिक्वायरमेंट सब कुछ ठीक